हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने 100 ईडियम्स कर लिए थे कंप्लीट एंड आज हम करने वाले नेक्स्ट 100। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये हमारी ब्लैक बुक 2026 का लेटेस्ट एडिशन कर रहे हैं हम एंड ये पीडीएफ ये मैंने पीडीएफ बनाई है ताकि आपको पिक्चर से अच्छे से समझ में आ सके, क्लियर अच्छे से, क्योंकि बुक की पीडीएफ से थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो या इस पीडीएफ से मैंने वही वर्ड्स लिए हैं, यू कैन चेक फ्रॉम योर बुक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला 101 आ गए हम। तो हमारा पहला एडियम है अ ग्रीन थंब। इसका मतलब होता है एक नेचुरल स्किल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। अगर किसी के अंदर नेचुरल स्किल है प्लांट्स ग्रो करने, मतलब इसके ना बच्चा है, देखो देखो ये पेड़ के अंदर, मतलब पेड़ पौधे में फूल वो दे रहा है, पानी दे रहा है, तो इसके हाथ हरे हरे हो जाएंगे हरी पत्तियों से, ठीक है ना। तो इस तरह देख सकते हैं हम कि इसके अंदर नेचुरल स्किल है कि जिसके अंदर प्लांट्स ग्रो करने का, ठीक है, बागवानी में जो निपुण हो। अ ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न मतलब एक इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक अनुभवहीन व्यक्ति। ये ग्रीन थंब है, ये ग्रीन हॉर्न है। अभी जब कोई चीज़ होती है, जब उससे कोई जो जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं, जब स्टार्टिंग में थोड़े से नाजुक से होते हैं, ठीक है, टेंडर टाइप, वो डेलिकेट, तब ये हरे हरे होते हैं। इसी तरह सपोज कर लो कि जो हरे हरे हॉर्न है अभी तक में नए नए हैं, ठीक है। उसके बाद जब टाइम के साथ साथ थोड़े ब्राउन होते चले जाएंगे, फिर ब्लैक होते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो वहाँ से याद कर सकते हो। ग्रीन हॉर्न मतलब कि इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। अ ग्रे एरिया, ग्रे कैसा होता है, जब ग्रे ग्रे करते हैं आपको समझ में नहीं आया कहाँ जाना कहाँ नहीं। तो वैसे ही एक क्लियर, एक अनक्लियर, एक एम्बिग्यूअस सिचुएशन और टॉपिक जिसमें हम अस्पष्ट हो क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, अस्पष्ट क्षेत्र। अ हेयर्स ब्रेथ, हेयर्स ब्रेथ मतलब कि हेयर जो बालों की जितनी ब्रेथ होती है, कितना कितने थिन होते हैं, कितने पतले होते हैं। तो इसी तरह है बाई वेरी वेरी स्मॉल मार्जिन। रत्ती भर अंतर मतलब बिल्कुल हल्का, बिल्कुल बहुत ही हल्का सा अंतर है, ठीक है, मार्जिन बहुत ही कम है, जिसे हम क्रॉस से ही बोल सकते हैं। क्रॉस से होता है बचना। यहाँ पे मानना है मार्जिन के लिए, तो हम बोलते हैं अ हेयर्स ब्रेथ। अ हार्ड नट टू क्रैक, जैसे कि ये इसको फोड़ रहा है, कितना बड़ा नट है ये है, तो बहुत ही हार्ड है नट। क्रैक करना मतलब कि एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और एक पर्सन, एक ऐसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम जो बहुत मुश्किल हो करनी है, फिर एक ऐसा इंसान जिसको बहुत मुश्किल हो बनाना। नेक्स्ट हमारा हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल, मतलब जब दिल से दिल मतलब कि एक ना ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, एक ओपन कन्वर्सेशन, दिल खोलकर बात करना। अ हैंड पैक्ड हस्बैंड, अ हैंड पैक्ड हस्बैंड होता है अ हस्बैंड हु इज़ डोमिनेटेड बाई हिज वाइफ। जोरे गुलाम को हम बोलते हैं जो ऐसा हस्बैंड जो जिसकी जो डोमिनेट होता है, डरता हो अपनी वाइफ से, उसको बोलता है अ हैंड पैक्ड हस्बैंड। अ हरकुलियन टास्क, जैसे कि टास्क जो दिखा रहा है यहाँ पे, एक ऐसा काम जो बहुत कठिन हो, जिसके लिए बहुत हमको स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत एफर्ट चाहिए। वेरी डिफिकल्ट टास्क रिक्वायरिंग ग्रेट स्ट्रेंथ और एफर्ट। अ हिमालयन ब्लंडर, ये नया एटीएम है इसके अंदर। हिमालयन ब्लंडर तो मतलब जानते ही हो, ब्लंडर मतलब गलती करना। हिमालयन ब्लंडर, हिमालय जितनी गलती मतलब कि बहुत 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 बड़ी गलती। अ वेरी सीरियस मिस्टेक। ओके। अ हॉर्नेट्स नेस्ट, अ हॉर्नेट्स नेस्ट होता है अ सिचुएशन दैट कोज सीरियस ट्रबल्स, ठीक है, ततैयों का छत्ता को बोलते हैं हॉर्नेट्स नेस्ट। यहाँ पर इसके अंदर हाथ डाल दो तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो एक ऐसी सिचुएशन जो मुसीबत को पैदा करे, मुसीबत का मतलब बोल सकते हैं बॉक्स टाइप। अजुडास किस, ये नया वर्ड इडियम्स के अंदर। एन एक्ट दैट अपेयर फ्रेंडली बट इट एक्चुअली इंटेंडेड टू हार्म और बिट्रे। अ किस है, ठीक है, बट क्या जुदास किस है, मतलब कि एक ऐसी चीज़ होना, ऐसा अपनापन दिखाना, दोस्तों का ऐसा काम करना जो हमें लगे हाँ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारा दोस्त है, अच्छा है, बट एक्चुअली में वो क्या है, वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। और या फिर दोस्त की बात कर रहे हो तो उनको धोखा देगा, ठीक है ना, पीठ में छोरा होगा अपना। अ किक इन द टीथ, इसके दांत पर किक मार दी तो क्या है, एकदम से क्या होना, सडन अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन, सेटबैक और इंसल्ट। जितनी भी आशा से मतलब जितनी आशा से वो आदमी किसी यार मिलने के लिए आया होगा, बातचीत करने के लिए आया होगा, मुझे उसको लात मार दिया, ऐसा याद करते निमोनिक, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो एक इंसल्ट फील होगी उसको, सेटबैक होगा, एक जो सडन जो अनएक्सपेक्टेड जिसकी हमने उम्मीद ना करी हो वो चीज़ होना, ठीक है। अ किंग्स रैंसम, अ किंग्स रैंसम होता है, रैंसम मतलब कि बहुत सारे अमाउंट ऑफ मनी, राजा का रैंसम, ठीक है, एन एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत बड़ी रकम। अ लाफिंग स्टॉक, लाफिंग स्टॉक मतलब ऐसा स्टॉक जहाँ पर हम जाते ही हम हंसने लगे, तो इस तरह वहाँ से ईडियम बनाए। अ पर्सन ओपन टू रिडिकुल, हंसी का पात, एक ऐसा इंसान जिसका मतलब लोग जमजाक उड़ाए, ठीक है ना, हंसी का पात, जैसे ये इसको देख कर हंस रही है, ठीक है, तो ऐसा इंसान जिसको रिडिकुल मतलब जिसको मजाक बना दे। अलीन पैच, अलीन पैच होता है एक ऐसा पीरियड जिसमें हमारा लीन मतलब कि झुकाव, ठीक है ना, ऐसा टाइम जब हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब चल रहा हो, ठीक है, असफलता का दौर हो। अ लेफ्ट हैंडेड और बैक हैंड कॉम्प्लीमेंट,
लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट और बैक हैंड, ठीक है। एक ऐसा रिमार्क जो लगे हाँ हमारी तारीफ हो रही है बट एक्चुअली में वो है ना इंसल्ट की तरह बोला जाता है, ठीक है, ताने के रूप में तारीफ करना, उसका बोलता है लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट। अ लेमन, लेमन मतलब ये ख़राब सामान, खट्टा हो जाता है सामान, दांती लेमन खट्टे बोलते हैं तो हमारे दांत से हो जाते हैं, तो उसी से इडियम बना दिया, कुछ भी बना देते हैं, ये भी नया इडियम इसके अंदर। एक प्रोडक्ट, एक ऐसी चीज़ स्पेशली कार के बारे में बोलेगा जो ख़राब हो चुकी हो, ठीक है ना। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, अगर हमारे साथ कहीं पूछ रहा है कि भाई तो ये किसने बताई ये बात, तो अगर आप उसको बात आप ये बताना चाहते हो कि मुझे किसने बताई एग्जैक्टली, तो आप बोल देंगे अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। मतलब कि ये कहने का तरीका है जब आप कुछ जानते हो बट आप ये नहीं बताते कि आपको ये बात किसने बताई, ठीक है ना, उड़ती उड़ती खबर मिली, आप रिवील नहीं करोगे किसने आपको ये बात पता लगी। अ लाउड माउथ, लाउड को जानते हो, माउथ तेज, बहुत तेज़ बोलना इस तरह, तो एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत लाउड बोलता है, बहुत ही बड़बोला आदमी है, बहुत किलकी मार कर बोलना। अ लम्प इन वंस थ्रोट, अ लम्प, लम्प होना किसी गले के अंदर, मतलब कि अ टाइट फीलिंग इन द थ्रोट कोज्ड बाई स्ट्रॉन्ग इमोशन मेकिंग इट डिफिकल्ट टू स्पीक। मतलब ये होता है ना बहुत टाइम जब हम कभी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, हो रहे होते हैं, या फिर मुझे तो ओवरवेलम होते हैं, तो हमारे से बोला भी नहीं जाता, हमारा गला भर जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि बोलेंगे तो हम रोने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जब हमारा गला भर जाए, ऐसी फीलिंग जो हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, जब हमको मतलब हम बोल भी ना पाए। अ मेयर्स नेस्ट होता है अ फॉल्स डिस्कवरी अ मैसी काउटिक सिचुएशन, ठीक है। मेयर्स नेस्ट मतलब कि ये पहाड़ खोदा लेकिन क्या निकला, चिंगली चुईयाँ, सोचे थे कुछ और मिलेगा इसके अंदर, बट ऐसा फॉल्स डिस्कवरी, जो डिस्कवरी एक मैसी और वैसी बहुत ही काउटिक सिचुएशन होना। अ मिंसिंग वॉक, अ वॉक विद शॉर्ट डेलिकेट स्टेप, मिंसिंग वॉक मतलब चाल चलना, बहुत ही आराम आराम से नाजुक चाल चलना, ठीक है। अ मंथ ऑफ संडेज, मंथ ऑफ संडे मतलब संडे 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 छुट्टी छुट्टी आ रही है, तो मतलब क्या है, अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय, ठीक है ना। वन ट्रिक पॉनी, अ वन ट्रिक पॉनी मतलब क्या होता है, एक ही ट्रिक का पोनी है वो। अ पर्सन और थिंग, जिसके अंदर ऐसा इंसान या ऐसा कोई चीज़ जिसके अंदर एक ही स्किल हो, एक ही टैलेंट हो, एक ही हुनर वाला बोलता है अ वन ट्रिक पोनी। नया आइडिया में भी याद रखना। अ पैनी फॉर योर थॉट, तुम्हारे विचारों के लिए तो आपको एक पैनी मिलेगी, ठीक है ना। तो किसी से पूछना चाह रहे हैं भाई क्या सोच रहे हो, तेरे पैसे दूंगा मैं 5 रुपये, ठीक है ना, ऐसे याद कर सकते हो। सो यूज टू आस्क, पूछा जाता है जब कोई हम किसी बारे में पूछना चाहते हो कि वो क्या सोच रहा है, कोई खास सोच रहे हो क्या, ठीक है, ये पूछने का तरीका, जैसे कि ये इससे पूछ रही है कि क्या सोच रहे हो तुम। अ पीस ऑफ केक, समझ में केक आ गया तो मतलब समथिंग वेरी इजी टू डू। अ रिफ्ट इन द ल्यूट, रिफ्ट मतलब कि रिफ्ट मतलब ये दरार आना किसके अंदर, ल्यूट के अंदर, इसलिए टूट गया, ठीक है, तो बोल सकते हो। अ स्मॉल प्रॉब्लम, एक ऐसी छोटी प्रॉब्लम जो क्या कर ले, हमारे रिलेशनशिप को ख़त्म कर दे, ठीक है, रिश्ते में दरार आना। अ साइट फॉर सोर आइज, थकी हुई आँखों के लिए एक ऐसा दृश्य, ठीक है, आँख में ठंडक, तो बोला अ पर्सन और थिंग, एक ऐसा इंसान या फिर कोई चीज़ जिसको देखकर हम खुश महसूस करें, खुशी महसूस करें, ठीक है ना, आँखों की ठंडक, जैसे ये बहुत से मेहनत करके ऊपर आया होगा, पहाड़ पर चढ़ा होगा, ठीक है ना, उसके बाद फिर से सीनरी मिल रही है देखने के लिए तो उसको राहत मिल गई। अ स्लाइस ऑफ द पाई, ये पाई है, इसके अंदर से एक स्लाइस मतलब कि अ शेयर ऑफ अवेलेबल मनी, एक शेयर मिलना, किसके अंदर शेयर मिलना, पैसों में से, या कोई प्रॉफिट हो रहा हो या कोई बेनिफिट हो, ठीक है, लाभ में हिस्सेदारी होना। अ स्मैश हिट, स्मैश हिट मतलब होता है वो हिट तो हुआ, स्मैश हिट मतलब बहुत 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 अच्छा हिट होना। अ ग्रेट सक्सेस स्पेशली इन एंटरटेनमेंट, सफलता मिलना, शानदार। अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन्स थ्रो मतलब कि यहाँ से आया फेंक दिया स्टोन, बस इतनी ही दूरी पर होना, ठीक है। अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत कम दूरी को बोलते हैं स्टोन्स थ्रो। अ स्टम्बलिंग ब्लॉक, स्टम्बलिंग मतलब स्टम्बल मतलब कि ऐसे गिर जाना, ठीक है ना, स्टम्बल होना, पैर लड़खड़ाना, ठीक है, ये ब्लॉक है यहाँ पर रखा हुआ है, स्टम्बलिंग ब्लॉक, समथिंग ऐसी कोई चीज़ दैट मेक इट डिफिकल्ट टू अचीव समथिंग, जो हमारी बाधा बने किसी चीज़ को अचीव करने के अंदर, उसको बोलते हैं स्टम्बलिंग ब्लॉक। अ टफ रो टू हो, अ टफ रो अ वेरी डिफिकल्ट टास्क और सिचुएशन, कठिन काम मतलब कि बहुत टफ है, रो है हो करने के लिए, ठीक है, एक ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन टास्क, ओके। नेक्स्ट हमारा अ वॉइस क्राइंग इन द विल्डरनेस, वॉइस ऐसी मतलब कि वार्निंग जिस पर कोई ध्यान ना दे, यहाँ पे बुला रहा है बचाओ बचाओ, सपोज करें बच्चा बच्चा बुला रहा है, वॉइस चिल्ला रहा है, ठीक है ना, विल्डरनेस के अंदर, बट ये क्या है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो एक अनसुनी चेतावनी मिली है पर कोई अटेंशन नहीं दे रहा। अबाउट टर्न, अबाउट मतलब अ कंप्लीट चेंज इन ओपिनियन और डायरेक्शन, जैसे बोलते हैं ना अबाउट टर्न, हम इधर को फेस कर रहे होते हैं, बोलते हैं अबाउट टर्न, तो हम इधर को मुँह कर लेते हैं, ठीक है, तो मतलब एक चेंज होना पूरा कंप्लीट, तो एक चेंज अपने ओपिनियन में, थॉट्स के अंदर बदलाव लाना, सोचने के अंदर बदलाव लाना है, फिर डायरेक्शन में बदलाव लाना, ठीक है ना। ओल्ड रिफ्लेक्शन इधर, डायरेक्शन इधर थी, अब न्यू डायरेक्शन इधर हो गई, पूर्ण तरीके से बदलाव। नेक्स्ट हमारा है अबव बोर्ड, अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, वो
बोर्ड से अबव होना, मतलब कि वो इंसान, कोई इंसान जो बहुत पारदर्शी हो, ऑनेस्ट हो, बहुत ईमानदार, सब कुछ सही सा है, ट्रांसपेरेंट हो। नेक्स्ट इज एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का मतलब होता है भाई टेस्ट करना है, पर एसिड से टेस्ट करेंगे। ऐसी एक अग्नि परीक्षा हिंदी में मतलब है इसका, एक डिसिसिव टेस्ट, ऐसा टेस्ट, निर्णायक टेस्ट जो प्रूव करे सच्चाई किसी के बारे में, ठीक है, सच है झूठ है। एडम्स एल, एडम्स एल बोलता है प्लेन वाटर, सादा पानी को हम बोलते हैं एडम्स एल। नेक्स्ट है ऐड फ्यूल टू द फायर। फ्यूल करना, फायर के अंदर और आग, मतलब फ्यूल डालना, इसका मतलब है कि हम उस कंडीशन को बेकार करना चाहते हैं। पेट्रोल डाल दिया आग के अंदर और तो ख़राब कर दिया, तो एक बैड सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ख़राब करना। ऐड इंसल्ट टू इंजरी। इंसल्ट, इंजरी पर इंसल्ट करना, मतलब कि टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स बाय ह्यूमिलेटिंग। जले पर नमक डालना, एक तो इंजरी है उसके ऊपर क्या आ रहा है, इंसल्ट कर रहे हैं हम, ऐड सॉल्ट भी बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो हम जले पर नमक डालना, जिस कोई कंडीशन बेकार है उसको और ज़्यादा बेकार बनाना, उसकी ह्यूमिलेशन कर कर, ठीक है, इस चीज़ को, और बदतमीजी से उसके बाद बात करना किसी और के साथ, ठीक है। आफ्टर फैशन, ये भी नया वर्ड इसके अंदर। आफ्टर फैशन मतलब पता है, इन अ वे दैट इज़ बेयरली एक्सेप्टेबल, जैसे तैसे, ऐसा तरीका जो मतलब हाँ एक्सेप्टेबल है अभी, बेयरली, ना के बराबर ही एक्सेप्टेबल है। फैशन तो निकल गया वो, ठीक है ना, पर एक्सेप्टेबल है जैसे तैसे करके। आफ्टर वंस आउन हार्ट, अपने मतलब खुद का दिल इसे बोल सकते हो, अपने मन का व्यक्ति, हमारे ये जिसका जो सोच रहा है वो ऐसे ही वो सोच रहा है, ठीक है। एक पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसका टेस्ट और जिसका प्रेफरेंस मिले, जैसे कि मैं और मेरी दोस्त है सपोज करो, ठीक है, तो मैं वो क्या, वो मेरी शी इज़ माई आउन हार्ट, मतलब कि बोल सकते हैं कि वो जैसे मैं शेयर, जैसे मैं सोचती हूँ वैसे ही वो सोचती है, ठीक है, जैसे जो प्रेफरेंस मेरी है वही प्रेफरेंस उसकी है। नेक्स्ट है अगेंस्ट द क्लॉक, इसका मतलब होता है बहुत जल्दी में करना, हम समय से भी अगेंस्ट दौड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब इतनी जल्दी में, समय तेज़ दौड़ता है ना, उससे भी तेज़ चलता है, उससे भी तेज़ चल रहे हैं, उसके पेज छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन अ ग्रेट हरी टू फिनिश बिफोर डेडलाइन, बहुत जल्दी करना कि ताकि डेडलाइन फिनिश ना हो, समय से दौड़ लगा रहे हैं। एड एंड अबेट, एड मतलब हेल्प करना होता है, और अबेट मतलब होता है कि कुछ गलत काम के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है ना। तो टू हेल्प एंड एनकरेज समवन, किसी की मदद करना, किसी को प्रोत्साहित करना भाई कुछ गलत काम करने का, स्पेशली कमिट क्राइम करने के लिए, अपराध में मदद करने बोलता है एड एंड अबेट। एयर और वॉश डर्टी लाइन इन पब्लिक, ठीक है। अब आप अपने डर्टी जो क्लॉथ्स है पब्लिक में धोगे तो क्या होगा, शर्म की बात है ना, थोड़ी सी अजीब सी बात करेगी। तो इसका मतलब यह है कि घर के काम जो है हम बाहर कर रहे हैं, उस तरह से एडियम बनाए, घर की बात बाहर करना। टू टॉक अबाउट पर्सनल और प्राइवेट मैटर इन फ्रंट ऑफ अदर, अपने पर्सनल मैटर को किसी और के सामने बोलना। नेक्स्ट हमारा है अलार्म्स एंड एक्सकर्जन्स, इसका मतलब होता है क्योटिक एक्टिविटी और कन्फ्यूजन, बहुत ही अस्त व्यस्त वाली सिचुएशन, उथल पुथल हो रखा है सब कुछ, जैसे यहाँ पर उथल पुथल हो रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इसने डेस्क गिरा दी यहाँ पर, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही उथल पुथल भरी हुई हो। अलाइव एंड किकिंग, जिंदा हूँ और पैर चला रहा हूँ, मतलब कि फुल एनर्जी है भाई साहब, ठीक है ना, एक्टिव है, हेल्दी है, फुल ऑफ एनर्जी है। ऑल एगॉग, वेरी ईगर एंड एक्साइटेड, मतलब कि बहुत ज़्यादा उत्सुक होना और बहुत ज़्यादा उत्साहित होना। ऑल एगॉग। ऑल अलोंग, साथ साथ चलना, और मतलब कि फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से लेकर अंत तक साथ रहना। ऑल अलोंग। ऑल एंड सन्ड्री, मतलब हर एक इंसान, बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना किसी अपवाद के, हर एक इंसान का बोलता है ऑल एंड सन्ड्री। नेक्स्ट हमारा है ऑल एट सी, कन्फ्यूज एंड अनसर्टेन, सब कुछ हर तरफ सी दिख रहा है इसको, ठीक है, तो क्या है ऑल एट सी, सब कुछ सी के अंदर है, तो कन्फ्यूज हो जाए कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, तो भ्रमित होना और अनिश्चित होना। नेक्स्ट हमारा है ऑल बार्क एंड नो बाइट, सब भौंक रहे हैं पर लेकिन बाइट कोई नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि थ्रेटनिंग, धमका तो रहे हैं बट काम करना नहीं चाहते, धमकी देना पर करना नहीं, ठीक है। ऑल ईयर्स, ऑल आइज एंड ईयर्स, ध्यान में आंखें भी धरी है और कान भी धरे, मतलब पूरी तरह से फुल्ली अटेंटिव होना, फुल्ली फोकस्ड होना उस चीज़ पर, ठीक है। आँख और कान खुले रखना। ऑल फिंगर्स एंड थम्स, ऑल फिंगर्स एंड थम्स होता है सभी फिंगर्स और थम्स, मतलब कि अनाड़ी। क्लमजी और ऑकवर्ड विद वंस हैंड, अपने हाथों से मतलब कि थोड़ा सा ऑकवर्ड है, अनाड़ी टाइप है, इसकी बट अपने शर्ट के बटन नहीं मिल नहीं रहे, ठीक है ना, सारा हाथ भी और फिंगर सब कुछ लगा रहे बट उस पर थोड़ा वो काम हो नहीं रहा, तो बोलते हैं अनाड़ी टाइप इंसान को बोलते हैं ऑल फिंगर्स एंड थम्स। ऑल हैंड ऑन डेक, सारे सारे हाथ है किस पर, डेक पर है, तो मतलब कि सभी अगर हाथ डेक पर रख रहे हैं, सपोज करो एक हाथ के ऊपर एक और हाथ, एक ऊपर हाथ के ऊपर एक और हाथ, तो मतलब सब हेल्प करने के लिए रेडी है। तो एक सिचुएशन जहाँ पर हमको सबकी मदद चाहिए, जैसे कि टग ऑफ वॉर खुल रही है रस्सी वाला, तो उसमें सारे एक तरफ लगे हुए हैं, सारे हाथ एक ट्रैक में है, तो उससे बोलता है सब चीज़ें जो काम सबकी, इसमें सबकी मदद की ज़रूरत हो हमको। ऑल हैड एंड नो कैटल, सारी हैट है कैटल नहीं है, इसका मतलब है कि फुल ऑफ बोस्टफुल टॉक,
बहुत बड़ी बड़ी बातें करना बट लैकिंग एक्शन और सब्सटेंस, लेकिन जो काम है, जो सब्सटेंस है वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, उसको बोलते हैं ऑल हेड एंड नो कैटल। ऑल इन, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से थका हुआ, उसको बोलता है ऑल इन। नेक्स्ट हमारा है ऑल इन अ डेज वर्क, जो भी काम हुआ दिन के काम के अंदर, जितनी भी सब चीज़ें उसका बोलेगा ऑल इन अ डेज वर्क। पार्ट ऑफ वंस नॉर्मल रूटीन, जो भी रोज़मर्रा काम है, जो भी हम काम करते हैं हर एक दिन के अंदर, वही है सब कुछ, ठीक है, नॉर्मल वर्क। ऑल इन ऑल, सब कुछ में सब कुछ, मतलब कि हर एक चीज़ को मिलाना, सब कुछ कंप्लीट होल, ठीक है, कुल मिलाकर जब कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, ऑल इन ऑल बोल सकते हैं। कुल मिलाकर वो मेरी दोस्त है, ऑल इन ऑल शी इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। ऑल मूनशाइन, सब कुछ, मतलब मूनशाइन होता है जो चांद की चांदनी होती है, सब कुछ क्या है, हम बोल रहे सब चांदनी है, ठीक है, सब चांद की चांदनी, इसका मतलब है कि सब कुछ नॉनसेंस है, झूठा है और अनरियलिस्टिक है, पूर्ण बकवास होना, ठीक है। नेक्स्ट ऑल ऑफ अ सडन, एकदम से आ जाना, सडनली और अनएक्सपेक्टेडली, अचानक जो चीज़ हुई है उसको बोलते हैं ऑल ऑफ अ सडन। ऑल्स ओवर हेल्स हाफ एकर, ये नया आइडिया है इसके अंदर। इसका मतलब है हर एक तरफ, स्कैटर्ड ओवर अ वाइड एरिया, हर जगह बिखरा हुआ, देखिए पूरा पूरा घर बिखरा हुआ, कोई जगह बची है यहाँ पर कुछ भी। तो जो हेल है, मतलब कि नरक है, उसका जो हाफ एकड़ है, उसके पास हाफ ही एकड़ दे रखा है, सपोज करो हाफ एकड़ हमारे हेवन के पास है, हाफ एकड़ दिया था, तो इस हेल के अंदर हर जगह ऑल ओवर हेल्स हाफ एकड़, हर जगह बिखरा हुआ। ऑल वेट, सब कुछ गीला होना, सब कुछ गीला होगा तो क्या होगा, सब कुछ खराब हो गए, कंप्लीटली रॉन्ग और मिस्टेकन, ठीक है, जब पूरी तरह से गलत हो। आल्मा मैटर, इसका मतलब होता है वो स्कूल और वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ से हम पढ़ाई की हो, ठीक है, उसको बोलता है ऑल्मा मैटर, वह संस्था जहाँ से शिक्षा प्राप्त की है। अल्फ़ाबेट सूप, ABCD, तो सूप के अंदर ही पढ़ा रहे हैं इसको, ठीक है ना। इसका मतलब है कि भाई साहब एक्सटिव और कन्फ्यूजिंग यूज़ ऑफ अब्रीविएशन और एक्रोनिम्स, मतलब कि जैसे कि भी जेनजी क्या करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही मतलब कि बहुत ही श्योर ना बात करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू बोल देगा TY, थैंक यू, ठीक है ना। और बाय द वे को हम बोलते हैं BTW, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे ओवर पावर्ड को बोल देते हैं OP, ठीक है। और विन और सक्सेस को बोलते हैं W, इट्स अ बिग, W बोलते हैं विन मतलब कि, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हैं, जैसे कि ऐसी मतलब सस्पिशियस को बोलते हैं सस, तो ठीक है, गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो ये क्या है, अल्फ़ाबेट सूप है, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गया है, सब कुछ एब्रिविएशन में क्या यूज़ अंदर कर रहे हैं, ठीक है। संक्षिप्त जो शब्दों की भरमार, अल्फ़ाबेट सूप। नेक्स्ट हमारा है एन एस इन द होल। एन एस रखना होल के अंदर, एक मतलब हमारे पास पत्ता होना, होल के अंदर मैंने छिपा कर रख लिया कि एक ऐसा छुपा हुआ एडवांटेज जो हम सही टाइम पे रखते हैं, छिपा हुआ तरोप का पत्ता, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है एन एस अप वंस स्लीप, एस को रख लिया अपने स्लीव्स में, ठीक है ना। उसको बताया एक सीक्रेट रिसोर्स, एक ऐसा छिपा हुआ रिसोर्स जो एडवांटेज के लिए रखा गया हो, ठीक है, रिजर्व के अंदर, गुप्त छिपा हुआ गुप्त उपाय, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा एक्ले हील, वही सबसे जो इसकी हील में कमजोरी थी, मतलब कि ऐसी कमजोरी जिसका फ़ायदा लोग उठा सके, ठीक है ना। हमारी कमजोर, हम पूरे ताकतवर है बट जो ये चीज़ है वो हमें कमज़ोर कर रही है। एंड अलादीन केव, अलादीन आप जानते हो गुफा, ठीक है ना। अलादीन की गुफा मतलब क्या था, बहुत खजाना था, तो वहाँ से एडियम बनाए, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें रखी गई हो या बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें रखी हो, खजाने से भरी जगह। नेक्स्ट हमारा है एन एल्बाट्रोस, एल्बाट्रोस होता है अ हावी बर्डन और गिल्ट दैट हिंडर्स वंस प्रोग्रेस, एक ऐसा बर्डन डालना किसी के ऊपर जो हमारी प्रोग्रेस को रोक रहा हो, गले का बोझ होना, ठीक है ना, इसके ऊपर इतना भारी चीज़ डाल दिया, उसको बोल सकते हैं एल्बाट्रोस। आप जानते होगे शायद, काइंड ऑफ पक्षी होता है वाइट से कलर का, ठीक है ना, बर्ड्स उसके थोड़े ब्राउनिश से होते हैं, ठीक है ना, बहुत सुंदर लगता है। तो ऐसे ही बोल दिया कि एल्बाट्रोस अगर किसी के सिर पर वो बैठ जाए तो बर्डन फील होगा, उसको वहाँ से एडियम बना दिया कि एक हैवी बर्डन और एक गिल्ट जो हमको रोके। एन आर्म चेयर क्रिटिक, आर्म चेयर क्रिटिक मतलब कि ये चेयर बैठा बैठा हुआ बुराई कर रहा है, ठीक है ना, एक ऐसा इंसान जो बुराई करता है लेकिन उसको खुद नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है बट बुराई करनी है, बिना अनुभव के आलोचना करने वाला। ओके, नेक्स्ट हमारा है एन आर्म चेयर एक्सपर्ट। आर्म चेयर एक्सपर्ट होता है ये चेयर पर बैठे एक्सपर्ट है, मतलब कि ये भी वही बन रहा है, चेयर बैठे बैठे एक्सपर्ट बन रहा है, एक पर्सन जो एडवाइस देता रहता है जिसको भी एक्सपीरियंस ना हो, दोनों ही है, ये बुराई कर रहा है, ये राय दे रहा है अपनी सलाह देने वाला। एन एरो इन्स वन क्यूअर, एरो होना, किससे ये क्यूअर है, ये मतलब कि जो रखा है इसके अंदर ये एरो है, ये क्या है, तीर, तरकश, एरो, क्यूअर मतलब तरकश और एरो में तीर।
तो मतलब कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है, स्ट्रेटजी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हमें एक अवेलेबल स्ट्रेटजी और ऑप्शन है एन आर्टिकल ऑफ फेथ। आर्टिकल है किसका? फेथ का आर्टिकल, विश्वास का आर्टिकल है, मतलब कि एक ऐसा फर्मली हेल्ड बिलीफ और फंडामेंटल है जिस पर हमारा अटूट विश्वास है, ठीक है। एन ईगर बेवर, जो बीवर है वो जल्द मतलब उत्साहित है, ईगर है, तो एक ऐसा एंथुसियास्टिक पर्सन, एक हार्डवर्किंग पर्सन जो बहुत जल्दी उत्साहित हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा ईगल आई। आप ईगल आई जानते हो? उसको बहुत दूर से दिख जाता है, ठीक है ना, बहुत शार्प आई होती है उसकी, तो वहाँ से बना आइडिया बहुत ही शार्प और कीन ऑब्जर्वेशन करने वाला, मतलब ऐसा इंसान की नज़र बहुत तेज़ हो जो बहुत ध्यान रखता हो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है ना। एन आई ओपनर, आई आंखों खोलने वाला, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जो हमको सच्चाई से रूबरू करा दे, ठीक है ना, हकीकत से रूबरू कराने वाली बातें, उसको बोलता है आई ओपनर। क्या बोल दिया तुमने, ये सच है नहीं, इस तरह से। एन आई सोर, आई सोर मतलब कि आंखों का दुख, सोर मतलब होता है ना दर्द होना, तो ऐसी कोई चीज़ जो हमारी आंखों को दर्द कर रही है, ठीक है, वहाँ से इडियम बनाए समथिंग अगली और अनप्लीजेंट लुक एट, ऐसी कोई बेकार जगह, गंदी जगह जहाँ पर देखने से मतलब कि बहुत ही बुरी लगे वो देखना हो, ठीक है ना, देखने बुरी लगने वाली चीज़ को बोलता है एन आई सोर। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, पुराना सीट रखना यंग शोल्डर, मतलब कि वो जो सब कुछ तो दिमाग के अंदर ही है, तो दिमाग पुराना है, नया इंसान भले ही, पर क्या होगा वो बहुत ही वाइज और मेच्योर होगा, तो वो ऐसा इंसान यंग उम्र से ज़्यादा समझदार है, आदमी जो बहुत मेच्योर है, बहुत वाइज है। एन ओल्ड फ्लेम, ओल्ड फ्लेम पुरानी आग, मतलब कि एक पुराना लवर या रोमांटिक पार्टनर, जो पुराना जो प्रेम संबंध है उसको बोलते हैं एन ओल्ड फ्लेम। नेक्स्ट हमारा एन ओपन बुक। अब मैं क्या पढ़ा था पहले, क्लोज बुक। क्लोज बुक होता है जिसमें हमारा कुछ समझ में ना आए, ठीक है, जिसको सीक्रेट्स हो। ओपन बुक जिसके अंदर समझना बहुत आसान हो, उसके अंदर कोई सीक्रेट ना हो। एन अप हिल बैटल, अप हिल ऊपर जाके लड़ना है इसको, आप पहले हिल को पूरी पार करो फिर लड़ाई होगी, तो ऐसा टास्क जो बहुत ही मुश्किल है अचीव करना, कठिन संघर्ष करना पड़ेगा आपको। एन अप हिल टास्क वही सेम, डिमांडिंग और डिफिकल्ट टास्क। एंगल फोर्स का मतलब होता है भाई कौन से एंगल से फोटो लूँ, कौन से एंगल से फोटो लूँ, हम बोलते हैं ना एंगल, तो उसको बोला कि टू ट्राई टू गेट समथिंग इन अ क्लेवर इनडायरेक्ट वे, कुछ चीज़ अचीव, कुछ कोशिश करना बहुत ही क्लेवर तरीके से, इनडायरेक्ट वे के अंदर घुमा फिरा कर मांगना। मुझे उससे गिफ्ट तो मांगना है पर किस एंगल से मांगू, मतलब कैसे मांगू, क्या बोल कर मांगू, ठीक है ना, घुमा फिरा कर। अ पोर्ट इन अ स्टॉर्म, एनी पोर्ट इन अ स्टॉर्म, मतलब कि कोई भी पोर्ट इस स्टॉर्म के अंदर, पोर्ट जानते हैं जहाँ पर ये होता है, जहाँ पर हमारी जहाज खड़े होते हैं, तो एक ऐसा प्लेस मिल जाए, कोई पोर्ट मिल जाए हमें स्टॉर्म के अंदर, तो मतलब ऐसा कोई जगह मिल जाए जहाँ पर हम रह सके, ठीक है ना, मुसीबत में सहारा मिलना। अपील टू सीजर, ठीक है, उसको बोल सकता है हाईएस्ट अथॉरिटी से, सर्वोच्च अधिकारी है उससे अपील करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल है कहीं का कहीं के लिए, एप्पल है डिस्कॉर्ड का एप्पल, ये सेव कह रहा है मुझे मिलूंगा, ये कह रहा है मैं लूँगा, तो ऐसी कोई चीज़ जिससे हमारे एग्रीमेंट और मतलब कॉन्फ्लिक्ट आए, ठीक है, फसाद की जड़ हो। एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंखों का तारा, एक ऐसा इंसान कोई भी चीज़ है जो हमको जिसको हम बहुत पसंद करते हैं, जिसको हम, ठीक है ना, हमारे प्यार हो हमको, आंखों के तारा बोलते हैं एप्पल ऑफ वन आई, स्टार ऑफ वन आई बोल सकते थे। एप्पल एंड ऑरेंजेस, एप्पल अलग है, ऑरेंजेस अलग है, इक्वल थोड़ा ही है, तो इस तरह है कोई चीज़ जो कंप्लीटली डिफरेंट है, इसको हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। नेक्स्ट ऐसे जैसे वो बहुत सारे वो बोल देते हैं कि भाई तू डॉक्टर है तो ये तो डॉक्टर बन गया, ये आईएएस बन गया, ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़, दोनों का सब अलग अलग है, ऐसे थोड़ी है आईएएस को हम बोलेगा तू डॉक्टर क्यों नहीं बना, और डॉक्टर बोले तो आईएएस क्यों नहीं बना, ठीक है, सबका अलग अलग है, इसलिए कंपेरिजन करना बेकार बात है। अप्रोपोज ऑफ नथिंग, मतलब कि बिना किसी संदर्भ के, बिना विदाउट एनी कनेक्शन ऑफ व्हाट वाज बीइंग डिस्कस्ड, ठीक है, बिना किसी संदर्भ में कोई बात बोलना। नेक्स्ट हमारा है आर्गस आइड। आर्गस आइड होता है बहुत ही विजिलेंट एंड वॉचफुल, बहुत जिसकी नज़र बहुत पैनी हो, ठीक है, जिसकी इसकी आँख दिख रही है, आर्गस आइड है। इसका किसी की आप अपने दोस्त को बोल सकते हैं कि बहुत आर्गस आई वाला पर्सन है वो, ठीक है ना, मतलब कि बहुत हमेशा विजिलेंट रहता है, हमेशा नज़र रखता है हर चीज़ पर। नेक्स्ट हमारा है आर्म टू द टीथ। इसका मतलब होता है हैवली और फुल्ली आर्म्ड, मतलब दांत पर भी, यू मान लो कि आप जैसे कि दांत है ना, टीथ, उस पर भी, उसको भी आर्म कर रखा है, उस पर भी कवर कर रखा है, इसको मतलब फुल्ली तरीके से आर्म है, हथियारों से लैस है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है अपने आप को, ठीक है ना। अराउंड द क्लॉक, क्लॉक के अराउंड चलना से मतलब कि बोल सकते हैं कि 24 के 24 घंटे कॉन्टिन्यूसली, डे एंड नाइट, ठीक है, अराउंड द क्लॉक, तो ये होता है पूरा 24 घंटे से घूमना, क्लियर।
अराउंड द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर मतलब कोई चीज़ जो बहुत नज़दीक हो, मतलब यहाँ पे कोने पे ही आ गई वो चीज़ है, बोल सकते हैं भाई कहाँ पर हो, हम बस कॉर्नर पे ही आ चुके हैं, मतलब बहुत नज़दीक आ चुकी है वो चीज़। अबाउट टू सून वेरी हैपन, जो चीज़ बहुत जल्दी होने वाली, उसको बोलता है अराउंड द कॉर्नर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इन रियलिटी मतलब कि एक्चुअली वास्तव में बोल सकते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी इज़ माई फ्रेंड, वास्तव में मेरे दोस्त है, ठीक है ना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम कुछ बोलना चाहते हैं कि ऐसा हुआ था, असलियत में ये एक्चुअली ये बात है, ठीक है ना, उसको हम यही बोल सकते हैं। एज बोल्ड एज अ क्यू बॉल, इतना गंजा जितना क्यू बॉल है, मतलब कि बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। कंप्लीटली बोल्ड, पूरी तरह से गंजी बोल सकते हैं कंप्लीटली बोल्ड को, एज क्यू एज अ बोल्ड। एज क्लीन एज अ विसल, इतना साफ जितना कि विसल हो, ठीक है ना। इसका मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, कंप्लीटली फ्री है, किसी दोष मुक्त, ठीक है ना, बिल्कुल साफ है। एज क्लियर एज अ बेल, इतना साफ जितना कि बेल साफ है, चमक रही है ना, इस तरह के मतलब है कोई बहुत ही क्लियर और बहुत ही जिसको हम बहुत आसानी से समझ सके, बिल्कुल स्पष्ट है। एज क्लियर एज मड, इतना साफ जितना कि मड है। अब मड साफ थोड़ी होता है, मड तो गंदा होता है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि भाई इतना ही साफ है जितना कि मड होता है, जितना कीचड़ होता है, ठीक है। इसका मतलब कि वो चीज़ क्लियर नहीं है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। एज कूल एज कुकुम्बर, इतना शांत जितना ही कुकुम्बर, खीरा देखते हैं, खीरा बहुत शांत मतलब ठंडक होता है, ठंडा से हम, ठीक है, वहाँ से लिया गया कि इतना ठंडा है वो, मतलब ठंडा मतलब है कि इतना शांत है, संयम वाला है, जितना कि कुकुम्बर होता है, खीरा होता है। एज डाफ्ट एज अ ब्रश, एज डाफ्ट मतलब इतना डाफ्ट जितना कि ब्रश होता है, कि इतना पागल जितना कि ब्रश है, ठीक है ना। एक्सट्रीमली फुलिश और एक्सट्रीमली सिली, ठीक है, निहायत बेवकूफ़ बोल सकते हैं इसको हम बोलना हो, एज डाफ्ट एज अ ब्रश। सो हमारे 200 हो गए यहाँ पर कंप्लीट। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहती है और लंबी वीडियो बनाओ तो प्लीज़ कमेंट तो आप करते नहीं हो, ठीक है। जो वीडियो देखता है प्लीज़ कमेंट करके बता दिए कि वीडियो लंबी बनाओ ना बनाओ, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट टाइम 150 कर लेंगे, इस तरह से करना स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से कोई देखता भी नहीं है वीडियो को। तो आप डेली के हिसाब से रखो ना अपनी वीडियो को, कि आपको 100 करने हैं, फिर 100 करना है, फिर 100 करना है, ताकि ईजी होता है, डेली डेली होते चले जाए, ठीक है ना। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।